नमस्कार, मैं हूं गजानंद साहू और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से महज 6 किलोमीटर दूर बसा गांव खाला आज भी विकास से कोसों दूर है। इस गांव के ग्रामीण सड़क और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन दिग्गज मंत्रियों वाले इस जिले में इनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। विकास के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं को आईना दिखाता सरगुजा जिले का खाला गाँव विकास नाम की चिड़िया से कोसों दूर है। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से दरिमा हवाई अड्डे जाने वाली सड़क पर महज 6 किलोमीटर के माइल स्टोन पर बसा खाला ग्राम पंचायत का आश्रित गांव कोरवापारा के लोग आज भी उन बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार के रहम का इंतजार कर रहे हैं, जिस पर उनका संवैधानिक हक है। यहाँ के ग्रामीणों के मुताबिक चुनाव के समय सरपंच से लेकर विधायक तक विकास का वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रीतम राम यहाँ कभी नहीं आए। लिहाजा कोरवापारा में सड़क और पानी की समस्या बनी हुई है और जिम्मेदार अगले चुनाव की तैयारी में लगे हैं। सर यहाँ पर तो रोड नहीं बना है, तो बहुत पत्थर है, गड्ढा है सर। बच्चे लोग भी स्कूल उधर ही जाते हैं, हाई स्कूल मिडिल स्कूल के लिए। और यहाँ सर किसी को बीमार पड़ जाए तो सर रात में भी ले जाने के लिए दिक्कत होता है सर। गड्ढा उड्ढा है, पूरा रोड एकदम ख़राब ही है सर। रोड अच्छा बन जाए बस यही चाहते हैं। कीचड़ भी रहता है सर, पानी उनी आता है तो और कीचड़ हो जाता है, उसमें गड्ढा में पानी भर जाता है। आने जाने के लिए रोड नहीं है, थोड़ा रोड है लेकिन ठीक नहीं है। रोड बनने के लिए बोल रहे थे तो बना भी नहीं आज तक। मांग तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, जब से नहीं बना है तब से। मतलब ये कीचड़ हो जाता है बरसात के समय, बस यही समस्या तो है। यहाँ से 8 किलोमीटर अंबिकापुर। हाँ, तो वो समय तो बोलते हैं कि बनवा देंगे हम लोग, हमको वोट दीजिए। बाकी तो इसके बाद जीतने के बाद आप ही नहीं करते हैं कोई। हम लोग को ये चाह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए अगर कोई बना देता तो ठीक रहता, आने जाने के लिए सुविधा होता। वैसे तो खाला के कोरवापारा गांव में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, जिनके विकास के लिए सरकार सिर्फ योजना नहीं प्राधिकरण बनाती है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि की उदासीनता के चलते यहाँ के कोरवा जनजाति के लोग आज भी मिट्टी की सड़क पर आवागमन करने को मजबूर हैं, जिस पर बारिश के दिनों में चलना क्या रेंगना भी मुश्किल हो जाता है। गांव की हालत और ग्रामीणों की समस्या को लेकर जब सत्ताधारी दल के जिम्मेदार प्रतिनिधियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जिम्मेदार भाजपा को ठहराते हुए ग्रामीणों की मदद के बजाय अपना पल्ला झाड़ लिया। आप जिस जगह पे खड़े हैं ये भाजपा के 15 साल के कुशासन को बयां करती है। जहाँ कंठी का कोरवापारा जनसंख्या 2500 से ऊपर, कतकालो मेन रोड जनसंख्या 3500 से 4000 से ऊपर, कंठी बखरीपारा पूरा मुख्य मार्ग से बखरीपारा होते हुए जनसंख्या 4000 से ऊपर। ये कहते हैं कि हम लोग 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी जगहों पर 15 सालों में सड़क पहुंचा दिया। ये 4 किलोमीटर की सड़क, ये 3 किलोमीटर की सड़क और वो 5 किलोमीटर की सड़क, ये सभी सड़क छूटे हुए थे। केवल कागजों में इन्होंने विकास किया था। जैसे ही पंचायत मंत्री TS सिंहदेव जी बने और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कंठी और कतकालो के सड़क का निर्माण कार्य चालू हो गया। 4 किलोमीटर कतकालो, 5 किलोमीटर कंठी के सड़क का और खाला के सड़क का निर्माण के लिए स्वीकृति अंतिम दौर पे बहुत जल्दी इसका भी काम चालू हो जाएगा। खाला का दुर्भाग्य कहें या फिर राजनीतिक चाल, पर जिला मुख्यालय से लगा ये गांव लुंड्रा विधानसभा का हिस्सा है और इस विधानसभा से लगातार कांग्रेस के विधायक चुनकर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष कोरवा जाति के लोगों की समस्या के लिए भाजपा को जिम्मेदार बता रहे हैं, जो समझ से परे है। सरगुजा जिले की एक युवती को दिल्ली के एक युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। युवक ने नौकरी का झांसा देकर पहले युवती को दिल्ली बुलाया, फिर बीते 6 महीने से वो युवती के साथ बलपूर्वक बलात्कार कर रहा था। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। अंबिकापुर शहर के कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती की फेसबुक के माध्यम से दिल्ली में रहने वाले एक युवक से दोस्ती हुई। फेसबुक की दोस्ती में युवक ने युवती को नौकरी लगाने का झांसा दिया और दिल्ली बुला लिया, जिसके बाद बीते 28 दिसंबर 2020 को परीक्षा देने का बहाना बनाकर घर से निकली और बस में बैठकर दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने पर युवक आदित्य गुप्ता उर्फ प्रशांत गुप्ता उसे लेने बस स्टैंड पहुंचा और अपने घर ले जाकर युवती को बंधक बनाकर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के साथ नौकरी की तरह घर का कामकाज करने लगा। इस दौरान युवक ने युवती का मोबाइल भी तोड़ दिया, जिससे युवती इस घटना की जानकारी किसी को न दे सके। इधर इस घटना की जानकारी 31 दिसंबर 2020 को युवती के परिजनों के द्वारा
कोतवाली थाने में गुम इंसान दर्ज कराया गया। इसी बीच युवती ने मौका पाकर आरोपी युवक के मोबाइल से अपने परिजनों से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी कोतवाली थाने को दी और कोतवाली पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दिल्ली रवाना हुई और दिल्ली के RJ 64 ब्लॉक B सेक्टर से आरोपी को गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया गया। सरगुजा क्षेत्र की एक युवती है, उसका परिचय दिल्ली के एक युवक से हुआ फेसबुक के माध्यम से और उनके साथ दोस्ती होने के बाद 28 दिसंबर को वह स्थानीय बस में दिल्ली चली गई। वो लड़का कॉल सेंटर में काम करता हूँ बताया था और उसको नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। वो बस पकड़ के दिल्ली चली गई, वहाँ उसको लेने आया, अपने घर में ले गया, अपने घर में रखा था और घर का सारा काम कराने लगा और इसके साथ ही उसके साथ में दैहिक शोषण करने लगा, मारपीट करता था और अपने ही घर में बंद करके रखा था। पुलिस के द्वारा कॉल डिटेल के आधार पर उसे पकड़ा गया और बालिका को और आरोपी को दिल्ली से लेके आए हैं। आरोपी का नाम है आदित्य, जो दिल्ली में ऑटो चलाने का काम करता है। जीरो पावर कट वाले राज्य का तमगा लेने के बाद भी छत्तीसगढ़ का एक गांव अंधेरे में है। आज़ादी के कई दशकों के बाद भी कोरिया जिले के एक गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है। हालांकि गांव में रोशनी के लिए कुछ साल पहले सोलर प्लांट लगाया गया था, लेकिन उसके बिगड़ने के बाद इस गांव के लोग 6 माह से अंधेरे में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र और प्रदेश सरकार घर घर तक बिजली पहुंचाने की कई योजना पर काम कर रही है, लेकिन कोरिया जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर सघन वनघिरा गांव रामगढ़ में आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से ग्रामीण आदिकाल की तरह और लालटेन की रोशनी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। गांव को रोशन करने के लिए कुछ समय पहले शासन ने क्रेडा विभाग से सोलर प्लांट लगाया था, लेकिन बीते 6 महीने में वो भी बिगड़ा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो सोलर प्लांट बिगड़ने की शिकायत के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचे हैं। थोड़ा समस्या हो रहा है लाइट बत्ती के लिए, अंधेरा में रहते हैं, डर लगता है सांप बिच्छी निकलने से और हमारे मोहल्ले में थोड़ी समस्या है लाइट उट के लिए और दूसरे प्लांट से लेते हैं तो नहीं मिलता है। प्लांट में वही प्लेट ख़राब था तो उसको चेंज करने के लिए बोले थे तो अभी नहीं हो पाया है, लगभग हो गया होगा 1-1.5 महीना। हाँ तो नहीं जल रहा है। वो चिमनी बना के उसमें तेल डाल के जलाते हैं, मोमबत्ती दुकान से खरीदते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से लाइट नहीं आ रहा है। तो कहीं शिकायत नहीं किया था? नहीं किए हैं, अभी कोई आवे नहीं कर रहे हैं। टीका लगाने के लिए आ रहे हैं लेकिन इधर नहीं देख रहे हैं लाइट बत्ती क्या है कैसा है। वैसे भी घर में 2-3 ठो सांप घुसे थे रात में और गर्मी के मौसम में अंदर वैसे भी नहीं सो पाते हैं गर्म से और बाहर में सोते हैं, सांप गुजर के वो रहता है डर और टारा चोरा जला के सोते हैं मोबाइल से। समस्या हम लोग को लाइट का है। लाइट 6 महीना से झुप झाप करी से उसके बाद इकट्ठा बंद हो गया है तो बड़ी मुश्किल से अभी चिमनी से जब मिट्टी तेल से जला था और वो मिट्टी तेल नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से मिट्टी तेल भी इधर उधर करके कर पाए हैं। प्रॉब्लम जल पे नहीं करता है, यही सूर्य ऊर्जा की क्या कहते हैं इसको प्लांट। पुष्पेन रजवाड़ी आता रहा सोनात का, लेकिन अभी वो जब से जीता है तब से इधर ध्यान नहीं दिया। वनों से घिरे रामगढ़ गांव में बिजली नहीं होने के कारण गांव में हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, इसलिए यहाँ के ग्रामीण रात को हमेशा किसी खतरे के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इसलिए रामगढ़ की बिजली समस्या को लेकर हमने आला अधिकारियों को जानकारी देना चाहा तो उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन ही दिया। नहीं, 6 महीने से तो कहीं बंद नहीं है, लेकिन मैं पता करवा लेता हूँ यदि आप कह रहे हैं और इसको सुधार करवा दूँगी। आज के आधुनिक और चकाचौंध वाले युग में रामगढ़ की बिजली वाली समस्या उन नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो ऐसे गांव से विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और फिर जीतने के बाद उनको उनके विनाश के लिए छोड़ देते हैं। बहरहाल रामगढ़ के लोगों को कब तक राम राज्य मिलेगा, ये मौजूदा लचर प्रशासनिक व्यवस्था को देखकर कह पाना काफी मुश्किल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आज संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के दौरे पर थे। प्रदेश सरकार के 2.5 साल के मुद्दे पर अंबिकापुर पहुंचे धर्मलाल कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। स्थानीय भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री कौशिक ने गोबर माफिया और 2.5 साल के मुख्यमंत्री जैसे तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। 17 जून को छत्तीसगढ़ सरकार को
2.5 साल होने जा रहे हैं और 2.5 साल तक विपक्ष की भूमिका पर फेल रहे विपक्षी खेमा भाजपा के लोग अब सरकार की विफलता को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने आज अंबिकापुर के भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया और कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर सरकार पर प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। श्री कौशिक के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता, संपत्ति समेकित कर आधा न करने, धान का बोनस न देने और धान खरीदी के 25 रुपए किसानों को नहीं देने समेत किसान आत्महत्या के मामले में सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने खनिज माफिया, रेत माफिया और ड्रग माफिया के बाद प्रदेश में गोबर माफियाओं के सक्रिय होने को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मैंने बताया कि 88 करोड़ रुपए का सरकार ने भुगतान किया है। 3 करोड़ 35 लाख के लोग वर्मी कंपोस्ट बाकी सामान बेचे हैं, तो बाकी पैसा है कहाँ? ये गोबर खरीदी में किसान तो मजबूत नहीं हो रहे हैं, गोबर बेचने वाले मजबूत नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा गोबर घोटाला सामने आ रहा है। सरगुजा जिला भाजपा संगठन के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में बढ़ रही चोरी, लूट और आत्महत्या के मामले के आंकड़े भी मीडिया के सामने रखे। इतना ही नहीं, प्रदेश के सरकारी महकमे के अधिकारी कर्मचारी पर बिना रुपए काम न करने का आरोप लगाते हुए श्री कौशिक ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी को ऊपर रुपया पहुंचाना पड़ता है, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को हर मामले में नजरअंदाज करने का आरोप लगाकर 2.5 साल वाले मुद्दे को और उकेरने का काम किया है। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। 2.5 साल के जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बात आ रही है। 3 लोगों के बीच का मामला बताए जा रहे हैं। तय उनके नेतृत्वकर्ता को करना है कि वो वादा निभा रहे हैं कि यहाँ के सरकार जैसे वादा भुला रहे हैं। ये 17 तारीख को लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अब देखोगे तो कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई है। लोग कांग्रेस छोड़ के भागना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से उनके जो सीनियर लीडर हैं, जिस बात को बार बार वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो तवज्जो नहीं मिल रही है, उसी का सब परिणाम सब दिखाई दे रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर 2.5 साल का मुद्दा काफी गर्म है। ऐसे में भाजपा प्रदेश सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि 2.5 साल बाद ही सही प्रदेश का विपक्षी खेमा जगा तो, जिससे शायद प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके। अंबिकापुर में पिछले दिनों बाइक और स्कूटी के साथ चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। इसी बीच कोतवाली पुलिस को एक सफलता भी मिली है। पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के कुछ वाहन बरामद किए हैं। कोतवाली प्रभारी तरसीला टोपो के मुताबिक चोरी के प्रयास में नट गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की। तब आरोपी ने बताया कि वो अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर 5 गाड़ियों की चोरी कर चुका है, जिसको शहर से दूर लालमाटी व बदिया चुआ के जंगलों में छुपाया गया है। जिसके बाद आरोपी के निशानदेही पर कोतवाली पुलिस ने एक स्कूटी समेत 5 मोटरसाइकिल बरामद किया। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि आरोपी शहर से बाइक चोरी कर जिले के बाहर उड़ीसा में बेचने का काम करते हैं। मामले में पकड़े गए 3 आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में चोरी के मामले से जुड़े और आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ सकते हैं और कई वाहन उनके कब्जे से मिल सकते हैं। अभी शहर में जो लगातार चोरियां हो रही हैं, उस पर पुलिस ने टीम बनाकर इस विषय में जानकारी लेने की कोशिश किया है। तो गश्त के दरमियान पुलिस के द्वारा नट गिरोह का एक चोर है, उसे रंगे हाथ चोरी करने का प्रयास में पकड़ लिए। पुलिस को देख के वह भागने लगा, तब पुलिस उसका पीछा करके उसको पकड़ी है और उससे पूछताछ की है। तब उनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा उन अन्य 2 साथियों के साथ में 5 गाड़ियों की चोरी करके अंबिकापुर शहर के आउटर में तालाब में और लाल माटी एवं बदिया चुआ के जंगल में छुपा के रखे हैं। तब पुलिस के द्वारा गाड़ी को जाकर बरामदी की गई। बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बतौली एरिया के कपाट बहरी से। ये जो तीनों आरोपी हैं, इन लोग शहर से गाड़ियों की चोरी करते हैं और इस गाड़ियों को खपाने के लिए सरगुजा जिले से बाहर संभवतः
उड़ीसा एरिया के लोगों को बेचने का काम करते हैं। मामले में ऐसा उम्मीद है कि इसमें और बड़ा खुलासा हो सकता है। सरगुजा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमदला पहुंचकर नक्सली हमले में शहीद आरक्षक रमाशंकर सिंह पैगरा की पत्नी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्राप्त संवेदना पत्र, शाल व श्रीफल प्रदान किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित तर्रेम में बीते 3 मार्च को सर्चिंग पर निकले जवानों को नक्सलियों ने एम्बुश में फंसाकर हमला कर दिया था। दोनों ओर से चली घंटों मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमदला ग्राम के जवान रमाशंकर सिंह पैकरा भी शामिल थे। लिहाजा देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भेजे संवेदना पत्र और सम्मान को आज जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ग्राम अमदला पहुंचकर शहीद के परिजनों को सौंपा। जी, आज के मेरे विजिट का उद्देश्य था, मैं पहले लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमदला गांव गया था, जहां पे हमारे एक आरक्षक जो शहीद हो गए थे बीजापुर नक्सली हमले में, उनके परिवार को गृह मंत्री जी के द्वारा एक संवेदना पत्र भेजा गया था। उनकी पत्नी को मिलकर वो संवेदना पत्र उनको प्रदान करना था। साथ ही साथ उनको शॉल श्रीफल देके उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उनको उनके अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज के बारे में भी उनसे चर्चा की गई। संवेदना पत्र प्रदान करने के बाद एडिशनल एसपी ने उदयपुर थाने पहुंचकर थाना एवं थाना भवन का निरीक्षण भी किया और थाने में पदस्थ स्टाफ से परिचय प्राप्त कर उन्हें पुलिस की कार्यशैली के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मैं उदयपुर थाना आया हूँ। यहाँ पे आके मैंने पूरा थाना का निरीक्षण किया, परिसर का, साथ ही साथ थाना बिल्डिंग का, भवन का, और स्टाफ को ब्रीफ किया हूँ। इस विजिट में मैंने पाया कि थाने को पूर्व से अधिक इन्होंने प्रभारी ने अधिक ध्यान दिया है। इसी प्रकार सभी प्रभारियों को अपना काम करना चाहिए। उदयपुर थाना का निरीक्षण करने के बाद एडिशनल एसपी अपने एसडीओपी चंचल तिवारी के साथ केदमा चौकी के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए। आज के लिए बस इतना ही। सरगुजा संभाग की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ के साथ।